हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में बात करने वाले हैं और अपने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक पेन और एक रफ कॉपी लेकर बैठ जाइए और जित जो भी जो आपको मैं पढ़ाऊँ उनको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि इनसे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉन्ग हो, वेरी लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए। इस वीडियो में प्लेटो के राजनीतिक विचारों को बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया है, छोटा बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। और यह वीडियो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर आधारित है, जो अपने पिछले साल के एग्जाम है उनके बेस पर यह आधारित है। और आपके इस वीडियो से 5 से 10 नंबर पक्के हैं। तो अब दोस्तों, इतने कम टाइम में परीक्षा 29 जनवरी की है, तो इतने कम टाइम में हम ना तो बुक पढ़ सकते हैं ना सीरीज पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं प्लेटो का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के सबसे प्रमुख विचारक माने जाते हैं। उन्होंने राजनीति को केवल सफल की नैतिक व्यवस्था माना। प्लेटो का मानना था कि बिना नैतिकता के कोई भी राज्य सफल नहीं हो सकता। उनकी विचारधारा आज भी पॉलिटिकल साइंस में उनकी विचारधारा आज भी पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई में आधार मानी जाती है। अब देख लेते हैं दोस्तों प्लेटो का जीवन परिचय। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व में एथेंस में हुआ था। वे एक कुलीन परिवार से थे। उनके गुरु महान दार्शनिक सुकरात थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो को यह सोचने पर मजबूर किया कि राज्य में अन्याय क्यों होता है। सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो को गहराई से प्रभावित किया। प्लेटो ने अकेडमी नामक विद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आपको पता ही है सुकरात को जहर देकर मारा गया। उनकी मृत्यु से प्लेटो के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तो अब देख लेते हैं दोस्तों प्लेटो की प्रमुख रचनाएं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं, लेकिन जो मेन है और जो एग्जाम में बार बार आती है मैं उन्हीं को आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो फर्स्ट है वो है द रिपब्लिक, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको पूछ लेते हैं। जिसमें ये राजनीतिक विचारों की मुख्य पुस्तक है। और दूसरी बुक है वो है द लॉ। इसमें कानून और शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। और थर्ड बुक है वो है द स्टेटमेंट। इसमें दोस्तों आदर्श शासन की चर्चा की गई है। द रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों राज्य के बारे में प्लेटो को क्या विचार है, किस नजरिए से राज्य को प्लेटो देखता है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों थोड़ी एडिटिंग मिस हो सकती है, लेकिन आप जो कंटेंट दिख रहा है आप इसको एज इट इज नोट कर सकते हो और आप अच्छे से समझ सकते हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझ आए। बट अगर आपको नहीं भी आता है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो या फिर इन सभी को नोट कर सकते हो। तो अब और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दें। तो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अब देख लेते हैं प्लेटो के राज्य के बारे में विचार। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें है दोस्तों, प्लेटो का अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल व्यवस्था चलाना नहीं है। राज्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों? राज्य का उद्देश्य नागरिकों को नैतिकता, सदाचारी और न्यायप्रिय बनाना है। प्लेटो कहते हैं, राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, क्योंकि जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही राज्य होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये प्लेटो के राज्य के बारे में विचार हैं। इनको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हो और उनके बारे में अच्छे से विस्तार से बता सकते हो। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, न्याय न्याय का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो न्याय को किस तरह से देखता है, बात कर लेते हैं दोस्तों।
प्लेटो का न्याय का फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत उनकी राजनीति का आधार है। उनके अनुसार न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। जब कोई व्यक्ति दूसरे कार्य में जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के या फिर दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, तभी न्याय स्थापित होता है। इसका मतलब ये दोस्तों, अपने कर्तव्यों का पालन करें और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करें, यही प्लेटो का न्याय है। अब देख लेते हैं समाज के 3 वर्ग, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ये समझ में भी थोड़ा कठिन लगता है, बट मैं आपको ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। फर्स्ट है दार्शनिक शासन, जो कि शासन करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये दार्शनिक वर्ग है जो कि शासन करते हैं, या राजा कह सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों सैनिक वर्ग, जो कि राज्य की रक्षा करते हैं, जैसे कि आप इसमें इमेज में देख सकते हैं। और थर्ड है दोस्तों उत्पादक वर्ग, जिसमें किसान हो गए, व्यापारी हो गए और कारीगर हो गए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। जब दोस्तों प्लेटो का क्या था न्याय का सिद्धांत, जब दोस्तों हर वर्ग अपना कार्य करे तभी राज्य में न्याय उत्पन्न होता है। तो यह है दोस्तों समाज में 3 वर्ग जो कि प्लेटो ने बांटे हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों प्लेटो का आत्मा का और न्याय का सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की आत्मा के 3 भाग होते हैं। ये भाग समाज के वर्गों से जुड़े होते हैं। आत्मा के भाग, फर्स्ट है दोस्तों विवेक, और विवेक का संबंध है शासन से, जैसे कि आप देख सकते हैं विवेक का संबंध शासन से किस तरह है, क्योंकि जो विद्वान होते हैं, जो कि दर्शन सीखते हैं या दर्शन की पढ़ाई करते हैं, वे विद्वान होते हैं, और तब जाकर वो कठोर तपस्या, कठोर ज्ञान प्राप्ति के बाद शासन करते हैं। तो इससे संबंध विवेक से संबंध होंगे शासन का या फिर राजा का, या दार्शनिक राजा का। और साहस से दोस्तों संबंध है सैनिक से। दोस्तों साहस का संबंध है सैनिक से, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों इच्छा का संबंध है उत्पादन से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों आत्मा के भी 3 भाग होते हैं, विवेक, साहस और इच्छा। और उसी तरह स्टेट के भी 3 भाग होते हैं, शासन करने वाला, दार्शनिक शासक या राजा, और सैनिक यानी कमांडर, और प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। दोस्तों उम्मीद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लेटो का यही मत है कि जब विवेक नियंत्रण में रहता है तब ही न्याय होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। दोस्तों प्लेटो कहते हैं दार्शनिक राजा को दार्शनिक ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, हम देखते हैं क्यों होना चाहिए। फर्स्ट है दोस्तों सत्य का ज्ञान रखता है, और सेकंड है स्वार्थ से ऊपर होता है, कोई लालच नहीं होता, और निजी लाभ के लिए शासन नहीं करता है, क्योंकि ना तो उसका कोई परिवार होता है, ना ही उसे कोई इच्छा शक्ति होती है, क्योंकि 50 साल की कठोर तपस्या के बाद वो दार्शनिक राजा बनते हैं। तो इस वजह से उनका कोई परिवार भी नहीं होता, ना कोई निजी संपत्ति होती है, और ऐसा शासक ही आदर्श राज्य बना सकता है, जो सत्य का ज्ञान रखता हो, स्वार्थ से ऊपर हो, निजी लाभ के लिए शासन नहीं करता हो। अब देख लेते हैं दोस्तों लोकतंत्र पर प्लेटो का विचार। प्लेटो लोकतंत्र को किस नजरिए से देखता है, तो अब देख लेते हैं दोस्तों। उनके अनुसार जनता भावना से निर्णय लेती है। दोस्तों आपके एग्जाम आ सकते हैं, प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र पर प्लेटो के विचार को वर्णन कीजिए। तो आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, जनता भावना से निर्णय लेती है, और हर व्यक्ति शासन करने योग्य नहीं होता, इसलिए वे ज्ञान आधारित शासन के पक्ष में थे। तो आप अच्छे से हेडिंग बनाकर कह सकते हो।
अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत क्या है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट दोस्तों, प्लेटो ने शिक्षा को राज्य की सबसे बड़ी शक्ति माना है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक बनाना, शासन योग्य शासक तैयार करना, यानी कि दार्शनिक राजा, और शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए ताकि गलत विचार ना फैलें। तो यही दोस्तों, यही प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत है। अगर एग्जाम आए तो आप अच्छे से हेडिंग बनाकर लिख सकते हो। अब दोस्तों देख लेते हैं शिक्षा के स्टेप। प्लेटो ने शिक्षा को कितने स्टेपों में डिवाइड किया है। फर्स्ट दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा, जो कि जिसमें नैतिक शिक्षा दी जाती है और शारीरिक शिक्षा दी जाती है। इसमें स्टूडेंट को 6 वर्ष से लगभग 14 वर्ष तक ये शिक्षा दी जाती है। 14 वर्ष तक ये दी जाती है और उसके बाद उच्च शिक्षा 14 वर्ष से 18 वर्ष तक दी जाती है। इसमें गणित विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है। और सर्वोच्च शिक्षा, जो कि दर्शन का ज्ञान, जो कि शासक वर्ग को दिया जाता है, जिसमें दर्शन सिखाया जाता है, जो कि 50 सालों तक कठोर तपस्या के बाद दार्शनिक शासक तैयार होता है। यही जो स्टेप हैं, यही हैं जो कि प्लेटो ने शिक्षा के स्टेप बताए हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों साम्यवाद का सिद्धांत। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम आ सकता है। दोस्तों प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो ने शासन और सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति, निजी परिवार को समाप्त करने की बात कही है। उसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उसका उद्देश्य स्वार्थ है, वो समाप्त करना है और राज्य के प्रति निष्ठा बढ़ाना है। यह व्यक्ति उत्पादन वर्ग पर लागू नहीं थी। यह व्यवस्था उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं थी। जैसा कि आप इसमें इमेज में देख सकते हैं, ये तो हो गए सैनिक और शासक वर्ग, जिनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं है और कोई निजी अपना परिवार नहीं है। और दूसरी जगह पर है दूसरा इमेज, जिसमें उत्पादक वर्ग है, उनके पास निजी संपत्ति है, निजी परिवार है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो सभी के लिए समान नहीं है, बल्कि वर्ग रहित प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है। आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों प्लेटो के विचारों की आलोचना। जो हमने पिछले अब देखे हैं, जो अभी तक हमने देखे प्लेटो के सिद्धांत जो विचार हैं उनको देखा है, उनके बारे में अन्य विद्वानों का क्या विचार है, क्या तर्क है, वो देखते हैं। दोस्तों प्लेटो के आदर्श राज्य व्यवहारिक नहीं माना जाता है, ये विद्वानों का मानना है। और दूसरा पॉइंट है दार्शनिक राजा वास्तविकता से दूर लगता है, क्योंकि दोस्तों उनका मानना है कि अगर कोई भी इतने ऊंचे जो कि पोस्ट यानी कि पद पर होता है, जो पूरे राज्य का शासन संभालता है, तो दोस्तों उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो, सभी के मन में लालच इच्छा आ जाती है और जिस कारण राज्य का शासन सही से नहीं चल पाता है। और थर्ड है दोस्तों साम्यवाद स्वभाव के विरुद्ध है। साम्यवाद मानव स्वभाव के विरुद्ध है, जो कि प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, जो कि सभी के लिए समान नहीं है बल्कि वर्ग रहित है और वो मानव स्वभाव के विरुद्ध है। ये विद्वानों का मत है। अब देख लेते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें सीमित हो जाती है। व्यक्ति अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, वो एक सिस्टम में बन जाता है, जो कि उसकी स्वतंत्रता जिसमें सीमित हो जाती है। तो यही विद्वानों का मत है। अब देख लेते हैं दोस्तों प्लेटो का महत्व। पॉलिटी में प्लेटो का क्या महत्व है। फर्स्ट दोस्तों राजनीति को नैतिक आधार दिया। और सेकंड है न्याय की स्पष्ट और सरल परिभाषा दी। और थर्ड है दोस्तों पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन की नींव रखी। प्लेटो को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का आधार स्तंभ माना जाता है। उनके विचारों ने आगे के सभी राजनीतिक विचारकों को गहराई से प्रभावित किया। तो दोस्तों ये प्लेटो का महत्व है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों इनको आप अच्छे से नोट कर लें। और अब दोस्तों निष्कर्ष देख लेते हैं। प्लेटो एक महान आदर्शवादी विचारक थे और उनके विचार व्यवहारिक न हो फिर भी मार्गदर्शक हैं।
आज भी पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो का विशेष स्थान है, इसलिए उन्हें पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं अरस्तू पर तो वीडियो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इनको अच्छे से नोट कर लें कि दोस्तों आपका एग्जाम में टाइम बहुत ही कम है, तो आपके लिए ये समरी है, शॉर्ट समरी है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।